आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंतर्गत मित्रों, आज हम जो है मुंबई ग्रुप के कलाकार के हैबर के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने उन्हीं बिंदुओं को रखा है जो अब तक जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, के हैबर का पूरा जो नाम था वो पूरा नाम था कैटीगिरी कृष्ण हैबर। पूरा नाम क्या था? कैटीगिरी कृष्ण हैबर। यदि इनके समय के बारे में पूछा जाए तो 1912 से लेकर 1996 ईस्वी के बीच में था। इनका समयावधि क्या क्या था? 1912 से लेकर 1996 ईस्वी। इनके जन्म के बारे में यदि पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है कांटीगिरी। तो कर्नाटक के छोटे से गांव कांटीगिरी में सन 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका? 1912 ईस्वी। देखिए, यदि आप प्रैक्टिस ऑफ टॉक देखेंगे उसमें जो है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में अधिकांश क्वेश्चन जो है जन्म से भी पूछे गए हैं। इसलिए जन्म का जो सन है और स्थान है, दोनों ही बिंदुओं को आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षा की बात की जाए के हैबर महोदय जी का, तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी मुंबई के नूतन कला मंदिर से। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो मुंबई में एक विद्यालय है नूतन कला मंदिर, वहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो है उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ही जो इन्होंने कला में डिप्लोमा लिया था। तो यदि ये पूछा जाए कि के हैबर महोदय का कला में डिप्लोमा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अब इन्होंने दो बुकें भी बहुत फेमस लिखी हैं। तो पहली इनकी बुक थी लाइन ऑफ आर्ट। इनकी पहली बुक क्या थी? लाइन ऑफ आर्ट। ठीक, और सेकंड जो बुक थी इनकी, सेकंड जो बुक थी लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी। लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी। ये दोनों इनकी बुकें जो है बहुत फेमस है, लाइन ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया है उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो पुरस्कारों की श्रेणी में इनको पहला पुरस्कार मिला था 1961 में, पद्मश्री का अवार्ड। तो 1961 में क्या मिला था इनको? पद्मश्री। पद्मश्री मिला था 1961 में। ठीक, फिर 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में क्या मिला इनको? पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण कब मिला? 1989 ईस्वी में। ठीक, फिर 1990 में इनको जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला। 1990 में क्या मिला? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। गौरव पुरस्कार। तो 3 अवार्ड इनको मिला है। 1961 में पद्मश्री अवार्ड मिला, 1989 में पद्म भूषण और 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको देखना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों का समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही बिंदु है कि भारत में इनको जो है आधुनिक कला लोक कला के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यदि ये पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय चित्रकार मतलब कौन से चित्रकार ऐसे थे जिनको जो है आधुनिक कला लोक कला के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा के हैबर। के हैबर। ठीक, इसके अलावा ये जो है पाश्चात्य कलाकार पाल गोंग और पाल सेजान की कला से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? पाल गोंग और पाल सेजान की कला से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। अगला बिंदु ये है, अगला बिंदु ये है कि के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे। सशक्त रेखांकन के लिए पूछा जाए कौन सा सबसे फेमस कलाकार है, तो के हैबर महोदय का नाम जो है उल्लेखनीय है और इनका मुख्य कार्य था रेखांकन। ठीक, अतः इनको कहा जा सकता है कि यह एक व्यावसायिक कलाकार थे। किस प्रकार के कलाकार थे? व्यावसायिक कलाकार थे। एक तरह के ये जो है व्यावसायिक कलाकार थे। अगला बिंदु देखते हैं। देखिए, के हैबर सन 1980 ईस्वी में ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष थे तथा 1990 में इनको जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया। तो 1980 ईस्वी में 1980 में क्या हुआ? इनको जो है ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1980 में ईस्वी में। और 1990 ईस्वी में इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का
अध्यक्ष चुना गया। ठीक, यदि के हैबर महोदय के बारे में बात की जाए तो के हैबर महोदय चित्रकार के साथ साथ एक कवि भी थे। चित्रकार के साथ साथ क्या थे, एक कवि भी थे। ठीक, इनके प्रिय रंगों में देखते हैं कौन कौन सा इनका प्रिय रंग था। तो लाल इनका प्रिय रंग था, उसके बाद गहरा भूरा भी था, इसके अतिरिक्त नीला, पीला और हरा तथा पीकॉक ब्लू इनके जो है क्या थे, प्रिय रंग थे। अब आगे देखते हैं, सन 1960 ईस्वी में इनके चित्रों की जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई। कहाँ पे इनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, नई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में। ठीक, के हैबर के तैल चित्रण भी सराहनीय है। उनकी कृतियों में देखिए ब्रज और श्रीनगर, दो बहुत ही फेमस उत्तम कृति है इनकी, ब्रज और श्रीनगर। तो इनकी उत्तम कृति कौन हो जाएगी, उत्तम कृति इनकी हो जाएगी ब्रज और श्रीनगर। यदि पूछा जाए कि पाल के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था, तो के हैबर की कला पर पाल गागिन और अमृता शेरगिल का भी प्रभाव था। और इनकी रेखा चित्रों का संग्रह कहाँ पे है, तो इनकी रेखा चित्रों का जो संग्रह वो भारत कला वाराणसी में है। तो भारत कला वाराणसी, देखिए भारत कला वाराणसी, भारत कला भवन जो है वाराणसी में है। यदि भारत भवन पूछा जाए, यदि भारत भवन पूछा जाए कहाँ पे है, तो भारत भवन आपका हो जाएगा भोपाल में। दो चीज़ें हो गई, भारत कला भवन, तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है। यदि भारत कला केवल पूछा जाए कि भारत कला कहाँ पे है या भारत भवन कहाँ पे है, तो वो जो है भोपाल में है। अब अगला बिंदु देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला बिंदु में जो है राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी ने उनकी जो है रेखाचित्रों पे एक एल्बम तैयार किया तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी तैयार किया था। तो किसने जो है एल्बम तैयार किया था, तो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी ने किया था। अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। मृत्यु इनकी हो गई थी 1996 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 1996 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके कौन कौन से जो है फेमस चित्र थे उनको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो इनके फेमस चित्रों में आपका हो जाएगा मवेशी हाट, सेकंड है साधु, थर्ड है मुर्गे की लड़ाई और फोर्थ है टाइल फैक्ट्री। तो इसमें आपका थर्ड जो है मुर्गे की लड़ाई जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए एक बार जो है इसको हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो के हैबर महोदय का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1912 ईस्वी में कर्नाटक के छोटे से गांव कांटीगिरी में हुआ था। इनकी यदि शिक्षा पूछा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मुंबई के नूतन कला मंदिर से, जबकि इन्होंने कला का डिप्लोमा जो लिया था वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ही प्राप्त की। यदि इनकी पुस्तकें यदि देखा जाए तो उनकी दो पुस्तकें फेमस थी, लाइन ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक, और इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला उसको देखते हैं। तो पुरस्कारों में पहला पुरस्कार इनको मिला था 1961 ईस्वी में पद्मश्री का। फिर जो है 1989 ईस्वी में इनको पद्म भूषण दिया गया। तत्पश्चात 1990 में इनको जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला। इनको 3 अवार्ड मिले हैं जो एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला 1961 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला, जबकि 1989 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया और 1990 में इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं यहाँ जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के आधुनिक कला तथा लोक कला के क्षेत्र के रूप में फेमस थे। इन पर जो है पाल गोंग और पाल गागिन, नहीं पाल गोंग व पाल सजान की कला का भी जो है प्रभाव था। इसके अलावा एक के हैबर जो है महोदय जो है सशक्त रेखांकन के लिए फेमस थे। इनका मुख्य कार्य रेखांकन था। एक तरह का देखा जाए तो यह एक व्यावसायिक कलाकार भी थे। के हैबर सन 1980 ईस्वी में ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। फिर जो 1990 में इनको जो है बॉम्बे आर्ट ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष के पद पर भी चुनाव किया गया। ये चित्रकार के साथ साथ एक कवि भी थे। चित्रकार के साथ साथ क्या थे, एक कवि भी थे। इनके प्रिय रंगों में देखते हैं कौन कौन है, तो लाल है, गहरा भूरा है, नीला है, पीला है, हरा है, पीकॉक ब्लू है। इनके प्रिय रंग है ये सब।
फिर जो है 1960 ईस्वी में इनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक। फिर जो है आगे देखते हैं के हैबर के तैल चित्रण भी सराहनीय है। ये तैल चित्रण में भी कार्य किए, इन्होंने तैल चित्रण में भी कार्य किया। और इनकी उत्तम कृतियों में ब्रज और श्रीनगर है। इनकी सबसे उत्तम कृति कौन सी है? ब्रज और श्रीनगर। ठीक। फिर जो है के हैबर की कला पर जो है पाल गागिन और अमृता सेल गिल की कला का भी प्रभाव रहा तथा इनके रेखा चित्रों का संग्रह जो है वो भारत कला भवन वाराणसी में है। इनके रेखा चित्रों का जो संग्रह कहाँ पे है? भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक। इसके अतिरिक्त जो है अगला बिंदु देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी ने इनकी रेखा चित्रों पर एल्बम तैयार किया। फिर इनके व्यक्तित्व पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया। अब इनकी मृत्यु देखते हैं। देखिए 1996 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इसको जो है पूछा जा सकता है। अब के हैबर महोदय जी के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। तो इनका पहला चित्र था मवेशी हाट, मवेशी हाट। सेकंड था साधु। थर्ड था मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसको एग्जाम पूछा जा चुका है। फोर्थ है आपका टाइल फैक्ट्री, टाइल फैक्ट्री। ठीक। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि जिनको जो है पीडीएफ चाहिए वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पीडीएफ का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ लोड कर सकते हैं। थैंक